नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं राज्य की राजनीति की। हिमाचल प्रदेश की राजनीति दो मुद्दों की वजह से गरमाई हुई है। पहला मुद्दा ये कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो गए। सरकार ने इस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, मंडी में बहुत बड़ी रैली की, लेकिन इस रैली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो तलखी है, जो दरार है, वो सामने नजर आ गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने मंच पर ही एक तरफ जहां मुख्यमंत्री को खरी खोटी सुनाई, वहीं अपने दुश्मनों को भी साफ साफ कह दिया कि अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो तुम्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अग्निहोत्री इस आयोजन के बाद घर में थे, तो अगले दिन एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनसे मिलने चले गए। कारण तो ये बताया गया कि वो मुकेश अग्निहोत्री की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाए थे, तो बधाई देने के लिए वहां गए थे, लेकिन उसके कई राजनीतिक मतलब भी निकाले गए। कुछ क्वार्टर्स में ये कहा गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी मुकेश अग्निहोत्री को अपने पाले में लाना चाहती है, इसलिए उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री एक कद्दावर नेता हैं और बहुत अनुभवी हैं, शिक्षित हैं और अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। हालांकि ना तो मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से और ना ही हिमाचल प्रदेश सरकार या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है? और क्या उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गुस्से को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है, कोई राजनीति करना चाहती है? इस बात पर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब राज्य की राजनीति को गरमाने का दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा रही है, और ये परंपरा यह है कि हिमाचल में सरकार को रिपीट नहीं किया जाता। भले ही जो सरकार पावर में हो, जो पार्टी पावर में हो, सत्तारूढ़ दल हो, उसने कितना ही अच्छा काम किया हो, लेकिन लोग सरकार को रिपीट नहीं करते। अब तक के इतिहास में सिर्फ 1985 में एक बार सरकार रिपीट हुई थी, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं हुई। कांग्रेस सरकार और एक तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि वो ही एक बार फिर राज्य में काबिज होंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बेचैन है कि किस तरह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए और किस तरह से सत्ता में लौटे, क्योंकि अगर परंपरा की बात की जाए तो परंपरा के मुताबिक अगली सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं कि वही सरकार बनाएंगे, लेकिन परंपरा ये कहती है। अब इस परंपरा में जातीय समीकरण भी जुड़ गए हैं। जातीय समीकरण दो वजह से जुड़े हैं। एक वजह है जगत प्रकाश नड्डा, जिनको राजपूत समुदाय के नेताओं ने पहले दरकिनार किया, लेकिन अब केंद्र में उनकी खूब चलती है। तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि जगत प्रकाश नड्डा भी मुख्यमंत्री की पोस्ट के दावेदार हैं, कंटेंडर हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तो क्या जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे? वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो फैशन है वो ये है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित नहीं करती। खैर, जातीय समीकरण की बात हो रही है तो मुकेश अग्निहोत्री भी कांग्रेस में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। अगर राज्य में कहीं कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या अग्निहोत्री राजपूत समुदाय को पछाड़कर ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व बड़ी पोस्ट के लिए करेंगे? ये भी एक मुद्दा है। तो एक तरफ से तो ब्राह्मण समुदाय हो गया, क्योंकि राज्य में अब तक जितने भी सरकारें बनी, ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री थे वो राजपूत समुदाय से आते हैं। और दोस्तों, एक मज़ेदार बात यह है कि अगर हम लोग इन जातीय समीकरण को डेटा के आधार पर बांटें तो हिमाचल प्रदेश में राजपूत समुदाय 33% के करीब जनसंख्या में उसका हिस्सा है। मीन्स इट फॉर्म्स द 33% ऑफ द इलेक्टोरेट। और जो दूसरा बड़ा मतदाताओं का वर्ग है वो है दलित समुदाय। दलित समुदाय की जो प्रतिभागिता है वो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं में 24% के करीब है, और एसटीज को अगर इसमें मिला दें तो दोनों 30% के करीब हो जाते हैं। फिर भी दलित समुदाय वो दूसरा बड़ा मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है, और राजपूत समुदाय फिर भी पहले नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण, जो 18 से 20% के बीच में है। अब तक एक बार ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं, वो शांता कुमार थे, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। तो जातीय समीकरण की बात हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब तक दलित समुदाय दूसरा बड़ा मतदाताओं का वर्ग होते हुए भी कभी भी टॉप पोस्ट हासिल नहीं कर पाया। अब तक अगर दलित राजनेताओं को कोई बड़ी पोस्ट मिली तो वो है पार्टी का अध्यक्ष।
कई दलित नेताओं का दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और उनको कैबिनेट में जगह दी, लेकिन कभी भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट दे फॉर्म द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। खैर, हिमाचल की परंपरा सरकार ना रिपीट करने की, तो दूसरी परंपरा ये है कि जो सत्ता की बड़ी कुर्सी होती है वो राजपूत या ब्राह्मण समुदायों में आती है और राजपूत समुदाय में से इसको ज़्यादातर रूल करते आए हैं। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसे कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस अब की बार दलित नेता का कार्ड खेल ले, क्योंकि पंजाब में भी खेला गया था। चरणजीत सिंह चन्नी को 111 दिनों के लिए, यानी कि चुनाव के ठीक समय 3 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा था। लेकिन हिमाचल में परंपरा टूटेगी या न टूटेगी ये तो खैर जो पार्टी हाईकमान है उस पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल हिमाचल की राजनीति को अगर हम लोग संक्षेप में देखें तो ये है कि एक तो हिमाचल प्रदेश में कभी भी जो राजनीति है, जो सरकार रिपीट करने की परंपरा है वो नहीं रही है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। तो दूसरी बड़ी परंपरा ये है कि जो टॉप पोस्ट है, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, वो 2 समुदायों के बीच में ही डोलती रही है। राजपूत समुदाय इसका ज़्यादा हकदार रहा है, हकदार कह लीजिए कि इस पर ज़्यादा काबिज रहा है। तो परंपरा आपकी बात टूटेगी ना टूटेगी, क्योंकि ऐसा अक्सर नहीं हुआ है, भले ही जो रूलिंग पार्टी है उसने कितने भले काम किए हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राजनीति को अगर संक्षेप में देखें तो 2 वजह से चर्चाओं में, एक ब्राह्मण समुदाय के 2 बड़े चेहरों को लेकर, और अगर सरकार रिपीट होती है और अगर नहीं होती, परंपरा के साथ ही लोग चलते हैं, और अगर ब्राह्मण समुदाय के एमएलए को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो राजपूत समुदाय अगर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े चेहरे आपस में टकरा रहे हैं। एक है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दूसरे अनुराग ठाकुर। तो इन 2 में से क्या कोई अगला मुख्यमंत्री होगा या जगत प्रकाश नड्डा होंगे, और अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो क्या मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर सरकार अगर रिपीट होती है तो क्या जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये बातें देखना दिलचस्प होगी कि क्या होता है। सरकार, राजनीति और मतदाता किस ओर करवट लेते हैं। फिलहाल 2 साल का समय बचा है। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि ये समीकरण ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की विश्लेषणात्मक और तथ्यपरक खबरें मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए बुलेटिन के साथ, तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।